प्रेज़ लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे बात सुनने वाला सारा साथियों को, सारा भाई बहनों को, खुदा का खादिम लोगों को इस मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। सुबह के बाद परमेश्वर का आत्मा उसका दान के हिसाब से एक नया दिन हम लोगों को दिया है। समझिए, सारा लोग आज आराधना के लिए अपना अपना जगह में तैयार होकर, हो सकता है घर में, हो सकता है चर्च में, हो सकता है अलग अलग गैंग में, अपना जहां पर भी हो, अपना अपना जगह में अपना खुदा को अमीन आराधना कर रहा, अपना परमेश्वर को आराधना कर रहा, विश्वास के हिसाब से। 100% पक्का किसी को नहीं बता सकता है, अपना विश्वास के हिसाब से अपना अपना जगह में लोग आराधना कर रहा। आज का दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात दिया है। उस वचन का अंदर में से कुछ यही समझता है कि परमेश्वर का साथ जो चलता है ना, कभी भी वो नाफरमानी नहीं करता है, डिसोबीडियंस नहीं हो सकता है, सच्चाई के साथ सीधे रास्ते में चलता है और ये धर्मी है। परमेश्वर के वचन का साथ चलने वाला को धर्मी कहा जाता है और धर्मी का संतान कभी झुकते हुए देख नहीं सकता परमेश्वर, ना उसका मौका देगा। आज धर्मी का संतान कहने मतलब खुदावन यीशु मसीह धर्मी था, उसका संतान और मैं और आप है, उसका पाक लोगों से छुटकारा पाए हुआ मैं और आप, उसका धर्मी का संतान है, यीशु का संतान है। आज वही यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहा और बाइबल से कुछ कह रहा। अब्राहम परमेश्वर का बात सुन के बाहर आया। अब्राहम का बोली, अब्राहम का कहना, परमेश्वर का कहना अब्राहम मानकर, अब्राहम को बोली परमेश्वर ही समझता था, परमिता यहोवा का बोली अब्राहम सिर झुक कर दंडवत करके उससे हासिल करता था। इतना आशीष था अब्राहम के ऊपर में। अब्राहम खुदा से इतना डरता था, यहोवा का बोली पर बहुत डरने वाला था अब्राहम, इसलिए परमेश्वर उसको बहुत 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 ऊंचा कर दिया। देखो, उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय उसका 17-18 में पढ़ता हूँ, उसका जो कि एक्चुअली 15 से पढ़ने का है, उसका मैं 17-18 पढ़ता हूँ। उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स उसका 17 और 18 में पढ़ता हूँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनती करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने तारे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात मानी है। यहोवा वचन से बता रहा, तूने मेरी बात मानी, इसलिए तारगण का बराबर तुम्हारा वंश को मैं बढ़ाएगा। जो लिखी बात के अंदर देखे, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आज का दिन मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बहन, परमेश्वर का आत्मा बता रहा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। आज का दिन आपका आशीष मिलने वाला दिन बन जाए। अब्राहम को आशीष देने वाला परमेश्वर आज तुम्हारा कश्ती में, तुम्हारी जिंदगी में, तेरा घर में, तेरा घर का अंदर है। वही यीशु, वही पवित्र यहोवा तुझे आज आशीष दूंगा बोलते। इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अगिनती करूंगा। अब्राहम का बाल बच्चा भी नहीं है, प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर के साथ चल रहा, विश्वास में आगे बढ़ रहा, मगर उसको परमेश्वर यही वादा कर रहा, तुम्हारा संतान, वही देखना, मैं नीचे में तेरा वंश को आकाश के तारगण, नीचे तेरा वंश को आकाश की तारगण और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अगिनती करूंगा। समुद्र के किनारे पड़ा हुआ बालू के किनके के समान अगिनती करूंगा। एक भी बच्चा नहीं है, बुढ़ापा में है, मिल नहीं सकता, सब कोई लिखा हुआ, उधर का सब कुछ उसने कोशिश किया, नहीं कर सक रहा। तो यहोवा ने उससे वादा कर रहा, तेरा दिल छोटा ना होना, तेरा दिल घबराना नहीं है, मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। तुझे आशीष, मैं इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, क्योंकि यहोवा का बोली वो मानता था, इसलिए बोलते मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अगिनती करूंगा बोलते, अगिनती करूंगा बोलते। आज परमेश्वर तुमको जो देने वाला बरकत है, परमेश्वर तुझे देने वाला आशीष है, परमेश्वर जो आपको देने वाला ब्लेसिंग है, अगिनती है। निश्चय तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। विश्वास कर सकते हो, तेरा औलाद के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का वही आशीष तुम्हारे ऊपर दे रहा। परमेश्वर का बोली को मानने वाला कभी भी झुकने का मौका ना दिया परमेश्वर। जितना भी गहरा में जाए उतना हाथ पकड़े ऊपर लेकर आता है। जहां तो डूब गया बोला है ना, वहां पर हाथ बढ़ा के तुझे हाथ थाम लेते हो।
जब खत्म हो गया बोलते हैं ना, वहां पर जीवन देके उठाता है। जब हम तो निकल गया बोलते हैं तो वहां पर तुमको पक्का करता है परमेश्वर। फिर जो बता रहे यहोवा का आशीष अपना लोगों को बता रहा, वही तारागण के समान अग्नि करूंगा। विश्वास कर से तो धन्यवाद करो। तुम्हारे घर का अंदर का हो सकता है आज फाइनेंशियली ट्रबल में तुम भारी हो, यीशु का आत्मा बता रहा मैं तुझे आशीष दूंगा। तो औलाद नहीं बोलकर रो रहा ना, परमेश्वर बोलता है हमें तारागण के समान, तारागण के समान, तारों के समान तेरे वंश को बढ़ाएगा मैं। विश्वास कर सकते हो? हाथ उठा के विश्वास का साथ नारा लगा लो। तेरे घर में जो नहीं है, जो नहीं है मीन्स फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, रूहानी तरफ से, जिस्मानी तरफ से, दुनियावी तरफ से, जो जो जगह पर रुकावट ही है उस सब दूर करने के लिए यहोवा का आशीष का जरूरत है। आज यहोवा जब आशीष देगा तुम्हारे ऊपर में कोई कमजोरी या कोई अंगुली उठा नहीं सकता है। मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के किनारे बालू के किनगे के समान अनगिनती करूंगा। अगिनती है, गिन नहीं सकता है। समुद्र के किनारे बालू जो पड़ा कितना गिनेगा? कैसे गिनेगा? और उसके लिए कौन सा भी मशीन लगा लो फिर भी आ जाता है। तुम गिन के खत्म करेगा फिर भी उधर आ जाता है, उसी का 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा आ जाता है। तुम गिनने नहीं सकेगा, तारा को गिन नहीं सकता ना। उसी तरह तारा रूहानी तरफ के संतान को दिखाता है, किनके जो मट्टी का जो बालू का किनके जो बताता है दुनियावी का तरफ से दिखाता है। जो आसमान की तारे का समान अगर तुम चमकना है तो तुम मसीह का हुक्म पर चलना जरूरी है। मसीह यीशु के साथ जो इंसान चलेगा उसको तारे का गिनक समान तुझे गिनती करता है। आज यहाँ पर देख के लिख रहा है और नीचे पढ़ता हूँ, समुद्र के किनके समान मैं तुझे आशीष करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर को अधिकार होगा। तेरा वंश तेरे शत्रुओं के नगर के अधिकारी होगा। विश्वास का साथ हाथ उठा लो। तेरा औलाद, तेरा दुश्मन का, तेरे शैतान, तुम्हारे उल्टा उठने वाला का नगर का अधिकारी बने, नगर का अधिकारी बने। हाथ उठा के धन्यवाद कर लो। और जो लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियों अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। तुम्हारा कारण, तुम्हारा विश्वास का कारण पृथ्वी के सारे लोग तुझे धन्य मानेंगे। मगर एक बात देखना, अब्राहम और लोत दोनों बराबर निकला था और लोत को आया मुसीबत देख लो और उससे भी खड़ा है। इधर देखिए, लोत जो परमेश्वर का बोली से दूर हो गया, अब्राहम का बोली से निकल गया। यहाँ पर लोत जो पड़ा हुआ अभी कमरे सोदो में है, वहां पर यहोवा का 2 फरिश्ते पहुंचा। वहां पर 2 फरिश्ते पहुंच करके अभी लोत से बात किया। लोत से बोल रहा यहाँ पर तुम्हारा जो दामाद या बीवी या परिवार सबको लेकर यहां से निकल जाओ बोला। तो इन्होंने क्या किया, अमन इधर से आता तो उधर से निकलते, उधर से निकलते इधर से आ जाता है। ऐसे करते 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 ये लोग सुबह होते होते पो भटते भटते ये लोग ऐसे खेलते जा रहे, निकलने का दिल नहीं कर रहा है। सोदोम कैसे छोड़ेगा, सोदोम कैसे छोड़ेगा? सोदोम के अंदर सब कुछ है। अगर लोत बोल रहे निकलो बोलते, बीवी बोलते हम नहीं छोड़े क्योंकि मेरा सब कुछ यही है। और बीवी बोलेगी निकलो बोलते, लोत बोलेगा नहीं मेरा यहाँ पर इज्जत है और सलूट है और सबका बीच में बच्चा लोग फंसा हुआ है। सुबह होते होते इन्होंने आगे चलो, उसका उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स उसका 15 से मैं पढ़ता देख लीजिएगा। लिख रहा है, जब भो फटते लंबी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने के लिए कहा और बोले उठ अपने पत्नी और दोनों बेटियों को जो जहां है जो ले जा, तो नहीं तो इस नगर का अधर्म से भस्म हो जाएगा। तुम्हारे बीवी और दोनों बेटी को लेके निकल जाओ, नहीं तो इस नगर क्या होगा, भस्म हो जाएगा बोलता है। पर विलंब करता रहा। इस पर उस पुरुषों ने उनकी उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ गए, क्योंकि यहोवा का दया उस पर थी। यहोवा का दया लूत पर था, इसलिए क्योंकि अब्राहम उसके लिए विनती कर रहा था। अब्राहम से बिछड़ करके सोदोम में आके रहने वाला लूत अभी उसको उस जगह छोड़ने के लिए दिल नहीं कर रहा। वहां पर जो परमेश्वर का आत्मा क्या किया, फरिश्तों को भेज करके उसके दोनों का हाथ पकड़ के आगे लेके चला जा रहा। तो वहां पर अभी लूत को बोल रहे यहां से निकल जाओ, परमेश्वर बोल रहे कि तू यहां से निकल जाओ। तो फरिश्ते ने क्या किया, उसका बीवी और 2 बच्चों को हाथ पकड़ के वहां से निकाल दिया। निकालने का बाद क्योंकि बोलता है इस नगर के साथ तुम भी भस्म ना होने के लिए यहां से निकल जाओ बोला परमेश्वर। उसको देखना इस नगर के अधर्म से भस्म ना हो जाए, पर इस विलंब करते रहेगा। इस पर उन पुरुषों ने उनकी और उसकी पत्नी और उसको बेटियों को 2 हाथ पकड़ के, क्योंकि यहोवा का दया उस पर थे, और उनकी निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। वो जो सोदोम के नगर का बाहर कर दिया। और देखिएगा, और ऐसे हुआ कि जब उन्होंने उनकी बाहर निकला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर ना ताकना और तराई पर भर में ना ठहरना, इस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाएगा। 3-4 क्लोज करके बोल रहा है तुम भाग जाना। यहां से कहां पर भाग जाना है, हमें नगर से पीछे नहीं देखना, तो आगे बढ़ जाओ, जो पहाड़ में चले जाओ,
तो आगे निकल जाओ, पीछे मुड़ के ना देखना। अगर इधर रहे तराई में रहेगा तो तुम भी भस्म हो जाएगा। इसलिए पीछे मुड़ के ना देखना, आगे चलते जाना, ये बता रहा। आज परमेश्वर का साथ निकल के, सच्चा कलाम के साथ जी के, सब कुछ हो गए तो परमेश्वर को छोड़ के पीछे भागने वाला मेरा साथी, आज तो वापस आने का दिन है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, तू अपना परिवार, अपना सब कुछ को लेकर के यहां से निकल जाओ। यहां पर जो लिखने वाला बात है, ऐसा हुआ कि जब उसने बाहर निकाल कर तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना थाकना, और तराई भर में तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना कि तुम भी उस भाग जाना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाएगा। वो पहाड़ पर तुमको भाग जाने के लिए कह रहा, नहीं तो इस नगर में तुम भी भस्म हो जाएगा बोलता है। परमेश्वर का अपने सामने, परमेश्वर खुदा के सामने हमें देखिएगा, उसका 13 वचन में लिखा है, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा का सम्मुख में बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। सोदोम गुमोरा को सत्यानाश करने के लिए यहोवा ने भेजा हुआ, क्योंकि वहां का चिल्लाहट यहोवा का कान में पहुंच गया हुआ है। बहुत रोने का आवाज, जो निष्कलंक, जो धर्मी के आवाज हमें खुदा के सामने पहुंच चुका है। इसलिए उस नगर को खुदावन हमें क्या करेगा मालूम है, हमें नष्ट करेगा, भस्म करेगा। इसलिए तुम उसके अंदर ना फंसने के लिए आने वाला टाइम पर, कयामत का दिन, वो जो न्याय विधि का जजमेंट का दिन, तुम्हें जो कि उस दिन तुम भी उसी में आमेन खत्म ना होने के लिए, भस्म ना होने के लिए, आज रक्षा तुम्हारा सामने, आज नजात तुम्हारा सामने है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आज तुम वही रास्ता छोड़ के धर्मी बन करके सही रास्ता से चले जाओ। बोलते कि पहाड़ में चले जाओ, यहां पर कहीं नहीं ठहरना, पीछे तराई में ना ठहरना, क्योंकि तराई में जो आगे उतरेगा तो वहां पर तुम भी भस्म ना हो जाए। आज का दिन परमेश्वर का वचन के साथ चलने वाला मेरा साथी, वचनों का अनुसार जीने वाला मेरा साथी, यीशु चाहता है तुम भी उसका साथ भस्म ना होने के लिए। इसलिए तुझे बोले यहां से तुम भाग जाओ, यहां से तुम भाग जाओ, नहीं तो परमेश्वर तुझे भस्म कर देगा। यहां से तुम भाग जाओ, नहीं तो परमेश्वर तुझे भस्म कर देगा, पक्का बता रहा हूं, वचन नहीं बतला रहा। यहां से तुम भाग जाओ, नहीं तो यहोवा तुझे भस्म कर देगा। तराई पर नहीं ठहरना, नीचे नहीं ठहरना, वहां पर नहीं ठहरना, तराई पर नहीं ठहरना, क्योंकि उधर भस्म कर देगा परमेश्वर। बात को याद रख ले, बात को समझने की कोशिश करे। यहां से भाग जाओ बोल रहे उसको। तो उसने क्या किया, हमें वहां से तो यहोवा के सामने, और यहोवा ने हमें इसी का चिल्लाहट यहोवा का सम्मुख को बढ़ गई है। इसके बारे में जो चिल्लाहट है, धर्मियों का आंसू परमेश्वर के पास पहुंचा हुआ है। इस नगर के बारे में जो यहोवा का सम्मुख बढ़ गई, इसकी चिल्लाहट, इस नगर का चिल्लाहट यहोवा के सामने बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। यहोवा ने इसको सत्यानाश करने के लिए भेजा है। परमेश्वर जान के परमेश्वर को महिमा ना दिए बिगर, दुनियावी तरफ से जहां जगह जो मूर्ति पूजा करते हुए जाने वाला तरह जगह से परमेश्वर का आत्मा तुझे बोल रहे कि यहां से भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुझे क्या होगा, वह तराई में रहते हुए तुम भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर को छोड़ के दुनियावी तरफ से जाने वाले रास्तों से आज परमेश्वर का आत्मा तुझे बोल रहा है, यहां से भाग जाओ पहाड़ में, वहां पर तेरे जीवन की रक्षा। तो वहां पर देखो और एक बात है, इसको बोलने से लोग मानता नहीं है। लोत और उसका बीबी और उसका बच्चा और उसका बोली मान नहीं रहा, आगे पीछे करते गए तो भटते हुए क्या किया, फरिश्ता ने उसका बीबी और लोत और उसका बीबी और बच्चा लोगों को हाथ पकड़ के घर का बाहर निकाल के आगे लेके चले जाके बोल रहा है उस जगह में चले जाओ, पहाड़ में। वहां जो लिख रहा है देखना, उसका 17 में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनकी बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर ना ठाकना। अपना प्राण लेके चले जाओ और अपना पीछे की ओर ना ठाकना, और तराई भर ना ठहरना, इस पहाड़ पर भाग जाना, तो नहीं तो तुम भी भस्म हो जाएगा। इधर ठहरना नहीं है, नहीं तो तुम भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा बोल रहा। आज परमेश्वर का वचनों के साथ जीने वाला मेरा साथी, यीशु तुमसे कुछ बात कहा है, और तुमने सुना है कि नहीं? यीशु का कहना तुम माना है कि नहीं? अब्राहम परमेश्वर का बोली सुना, उसको वहां पर आशीष दिया, वंश के हिसाब से उसका वंश को आशीष देकर बोल रहा है, तारागण का बराबर और समुद्र के किनारे का भालू या कनकोई के समान गिनती रहेगा बोला। और लूत को क्या बोल रहा है, इस शहर से भाग जाओ,
हालेलुया, यहाँ पर ना ठहरना। आज परमेश्वर का बोली अगर मानेगा तो परमेश्वर का वचन का द्वारा तुझे आशीष मिलेगा। और परमेश्वर का बोली को इनकार करके तो अपने मन मर्जी पर जाएगा तो परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा। इधर जो देखिएगा उसका 19 अध्याय उसका मैंने उसका 20 में पढ़ता, देख इस नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ। अब लोथ उदाहरण से बोल रहा है, मैं वही जो मैं बुढ़ा हो गया उसका 19 में पढ़ता, देख लेता लोग पहुंच जाएगा। तब लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई दी कि मेरे प्राण के बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता है। ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊंगा। देख ये नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहां पर भाग जाने दो। क्यों क्या वह नगर छोटा नहीं है? वही मेरा प्राण बच जाएंगे। परमेश्वर बोले तुमको पहाड़ में भाग जाने के लिए, बोलते नहीं मेरे सामने ये जो सिटी है, जो छोटा से एक नगर है, इधर जो बोलते हैं यहाँ पर देख ये नगर में ऐसा निकट है, मैं वहां भाग सकता हूं। उसके सामने जो निकट है कुछ छोटा सा नगर है, उधर मैं भाग सकता हूं। यही सिटी ना तुम बर्बाद करेगा, मैं उधर भाग सकता हूं। तो वहां पर क्या बोल रहे, भाग सकता हूं। और वही छोटा भी है, मुझे नहीं भाग जाने देगा। वह नगर छोटा नहीं है। अरे छोटा वह नगर क्या छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच सकेगा। परमेश्वर का आत्मा से उल्टा बोल रहे, फरिश्ता से उल्टा बोल रहा है, मैं यहां पर से उस छोटा नगर में जा सकता है, वहां जाने से मेरा प्राण बच नहीं सकते क्या? वो पहाड़ में जाना क्या कोई जरूरी है? वो भी नहीं ना, यही बोल रहा उसे, मगर परमेश्वर का बोली को इनकार कर रहा वहां पर। तब परमेश्वर का फरिश्ता ने क्या बोला, देख उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरा विनती स्वीकार की है। वो खुद अपना सेलेक्ट किया सिटी को, परमेश्वर का आत्मा बोले खुद अपना तू चुना हुआ नगर जो है उसी के लिए बोल रहा है। उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसमें नष्ट ना करूंगा। तूने जो नगर की बात की है उसमें मैं नष्ट नहीं करूंगा और फुर्ती से वहां भाग जाओ, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। अपना मन मर्जी पर एक एक प्लान लगा के परमेश्वर को छोड़कर अपना रास्ता ढूंढ के निकलने वाला साथी, तुम जो ढूंढ के परमेश्वर से जो विनती किया है उधर तुम पहुंचने का टाइम तक परमेश्वर तुझे कुछ नहीं कर सकता है। अपना मनमर्जी पर करके, अपना मनमोजी के हिसाब से जो भी कुछ तुम काम करके जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? अपना मनमर्जी पर तुम जो काम करके सब फंस जाते हो, तुम सब जगह में तुम डूब जाते हैं, हर जगह में तुम झुक जाते हैं, जितना भी करते हो तो तुम कामयाबी नहीं होते हैं। हर जगह में सिर्फ झुकने का कारण क्या है? मनमर्जी वाला काम, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं है, मनमर्जी वाला काम कर रहा है। ये मनमर्जी वाला काम करने से परमेश्वर का आत्मा तुझे मदद नहीं करेगा। अगर तू अपने मर्जी पर सब कुछ करके तुम फंस जाने से परमेश्वर के सामने पिटने से क्या फायदा है? वो करने का पहले परमेश्वर से पूछना जरूरी है, पिताजी मैं कर रहा हूं, तुम्हारा नजर पर सही है कि नहीं? हालेलुया। आज का दिन तुझे परमेश्वर का बहुत बड़ा गवाही बनाने के लिए परमेश्वर चाहता हूं। तुमको बोल रहे कि उस नगर में वहां तुम पहुंचने का टाइम तक मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर का फरिश्ते ने हाथ छोड़ रहा है। अगर तुम पहाड़ में जाता, वो लोग अपना हाथ तेली में उठा के लेके जाता था तुझे, है ना? खुदा का फरिश्ता है ना। और उसके साथ में और एक बात बोला, पीछे मोड़ कर नहीं देखना, पीछे मोड़कर नहीं देखना। ये परमेश्वर का वार्निंग है। अगर तुम्हारा संपत्ति दौलती जो भी कुछ वहां पर है उसको पीछे मोड़ के मत देकर, मेरे हिसाब से पांव का धूल तक झाड़ के चले जाओ। हालेलुया। इतना दिन तुझे सहारा दिया, इतना दिन तुझे वहां पर सब कुछ दिया और उसको पीछे मोड़ के ना देख तो निकल जाओ। नहीं है तो परमेश्वर का आग और गंधक आसमान से बरसने का वक्त आ रहा, वो तराई को भस्म करने के लिए जा रहा परमेश्वर। आज तो अपना मर्जी पर जो जीने वाला जगह से परमेश्वर का अगुवाई पर आएगा तो आसमान की तारा का गण समान तुम्हारा वंश को बढ़ाएगा और समुद्र के किनारे का जो पड़ा हुआ बालू के कणके के समान तुझे अगिनती करेगा। अगर तुम उल्टा करेगा तो जो नगर में तू सेलेक्ट किया उस तरह तुम जाना प्लान किया तो परमेश्वर का कुछ मदद तुमसे ना मिलेगा। आज परमेश्वर का बोली पर चलते हो या दुनियावी बोली में चलते हो, तुम परमेश्वर का बोली पर चलते हो और खुदा का बोली में चलते हो। आज अपने आप को सोच, अगर तुम परमेश्वर का बोली में चलता है तो एक बात समझ जाना, परमेश्वर तुझे और भी आगे बढ़ाना चाह रहा हूं,
और भी आशीष के साथ बढ़ाने जा रहा हूँ, और भी कृपा के साथ लेके जाना चाहता हूँ, और भी आशीष से लेके जाना चाहता हूँ। तो उसका बोली सुन सकेगा आज, उसके वचनों के अनुसार आगे लेके जाएगा, उसके वादे के अनुसार आगे बढ़ेगा। परमेश्वर तुझे चाहता है आशीष के साथ आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो बात लिख रहा है वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मगर क्या किया, उसके नीचे पड़ता, इसी कारण उसका सवार बना। मगर लोत वहां से निकल गया, निकाल के लोत कभी भी पीछे मोड़ के देखा। क्यों पीछे मुड़ के देखा? उधर का कुछ दिनों का पहले या उस दिन का रात तक उसके साथ डांस करने वाला, डीजे पार्टी करने वाला, उसके साथ घूमने वाला, उसके साथ मटका पीने वाला, उसके साथ अय्याशी करने वाला लोग सब उससे बोला, वादा किया था कि तुम जहां जाएगा हम भी रहेगा, हम जगह जाएगा तुम भी आना, हम तुम्हारे साथ है, हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ है। बोले कि बहुत किसी का मस्ती मजाक करके उन्होंने वादा कर चुका था कि इस शहर से चल ना जाए, तुम्हारा साथ देगा बोल के। ये जब चलते चलते जाते पीछे मोड़ के देखा, हमारा पीछे कोई है कि नहीं, हमसे वादा किया कोई मेरा पीछे आ रहा है कि नहीं, मोड़ के देखा तो वहां पर नमक का पुतला बन गया हूं। आज मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, परमेश्वर का वचन तुमसे कहता हूं, पीछे मुड़ के ना देखना। परमेश्वर का बोली सुन के तू निकला है, परमेश्वर का वाचा का अनुसार तू निकल आया है। खुदावनी शहर को, उस शहर को, हमें तराई को भस्म करने जा रहा, उसके अंदर तुम भस ना जाए, तुम भी उसके साथ भस्म ना होने के लिए परमेश्वर का बोली पर वही पहाड़ में चले जाओ, पीछे मोड़ के नहीं देखना। अगर तुम पहाड़ में चले जाएगा, परमेश्वर की बोली अनुसार करके तुम पहाड़ में चले जाएगा, तो समझ जाओ तुम्हारा जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर अपना फरिश्ता को हुक्म दिया हुआ है, तुझे हाथ में संभालने के लिए हुक्म दिया हुआ है। अगर नहीं तो अपना रास्ता ढूंढेगा, तो समझ जाना तुम जाने वाला रास्ता में तेरी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगा। अपना मन मर्जी पर कोई रास्ता ना ढूंढ, अपना मन मर्जी पर कोई आइडिया ना लगा, तेरे औलाद के लिए अपना मर्जी पर कोई रास्ता ना बनाओ, अपना बेटी के लिए अपना मर्जी से कोई रिश्ता ना बनाओ, अपना जिंदगी के लिए कोई अपना मर्जी पर कोई रास्ता बना बनाओ। तुम्हें जीवन देने वाला, तुमको जीवन दान दिया वो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखे, उससे पूछ मैं आगे कैसे बढ़ूं, आगे कैसे करना है, मुझे तेरा ताकत दे, तेरा समर्थी दे बोल के उसके सामने झुके। आज यीशु तुझे बुला रहा, उसी के लिए, उसके वाचा के अनुसार चलने के लिए बुला रहा। विश्वास करेगा वही प्रभु यीशु के साथ आगे मिलकर चले। आज का दिन ही वचन आपका जिंदगी के अंदर बरकतों से भरे। जीवित पिताजी, तेरे वचनों के अनुसार जीने के लिए तेरे बच्चों को तैयार कीजिए, पाक रूह के अंदर छुपाना, पितर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर तारे गणों को समान तेरे बच्चों को बढ़ती दे। जिसमें औलाद नहीं उसको औलाद दे, जिस घर में शांति नहीं उसको शांति दे, जिस घर में मुसीबत उसको दूर करे, जिस घर में बरकत नहीं उसको बरकत दे। सारा बंधन तेरा पवित्र नाम पर दूर करता हो। पितर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हील एंड ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा कैसे आगे बढ़ाना, हर कदम पर रखो, आशीष से भरो, लहू के अंदर छुपा तो आशीर्वाद के हाथ रखो, यीशु की पवित्र खादर नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।